वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और वर्ग 2 तैयारी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि वर्ग 2 चयन परीक्षा में पेडागोजी आएगी या नहीं, ईएमआरएस पे फोकस करें या वर्ग 2 पे फोकस करें, एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा में क्या सीटेट पेपर 2 मान्य होगा। और एक और प्रश्न है, इस बार जो जिन्होंने सीटेट क्वालिफाइड कर रखा है क्या वो वर्ग 2 एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि बिहार में तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड वाले वहाँ पे मिडिल का एग्ज़ाम दे पाते हैं, क्या एमपी में भी होगा। तो राघवेंद्र मिश्रा का सबसे पहला प्रश्न है, सर पेडागोजी भी आएगी क्या। इससे पहले जो अभ्यर्थी जिन अभ्यर्थियों ने आपके अपने चैनल को पहली बार विज़िट किया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं, स्ट्रेटजी होती हैं, वो यहाँ पे आपको टाइम पर मिलती हैं। तो पेडागोजी की बात करें, पात्रता परीक्षा में आपकी जितनी पेडागोजी पूछी जानी थी पूछ ली गई है। चयन परीक्षा में पेडागोजी नहीं पूछी जाएगी। इसके पूछे जाने के चांस बहुत कम है, ना के बराबर आप मान के चलो। आप तैयारी कर रहे हो तो आप पेडागोजी को बिल्कुल स्किप कर दो। पेडागोजी को अभी फ़िलहाल आपको देखना भी नहीं है कि जैसे कि पात्रता परीक्षा में जो विषय था आपका, जैसे मान लीजिए आप गणित से थे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी आप विषय से थे, तो वहाँ पे सिलेबस में उन्होंने पेडागोजी दी हुई थी कि आपका जो मुख्य विषय है उससे संबंधित पेडागोजी यानी सब्जेक्ट पेडागोजी पूछी जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट पेडागोजी के पूछे गए थे। शायद मैथ में तो जहाँ तक मुझे याद है 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे मुश्किल से सब्जेक्ट पेडागोजी के, नहीं तो पूरा का पूरा वहाँ पे मैथ था और भी अन्य विषयों में भी यही हाल रहा था। तो पेडागोजी जो सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, आप अपना समय इस पर बर्बाद ना करते हुए आप अपना मुख्य विषय पे ध्यान दो। दीपिका ने पूछा है, सर ईएमआरएस पे फोकस करें या वर्ग 2 पे। यदि आपने ईएमआरएस का फॉर्म भरा हुआ है, आप एलिजिबल थी उसके लिए, तो निश्चित तौर पे फ़िलहाल आप ईएमआरएस पे फोकस करो, क्योंकि ईएमआरएस और V2 यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो आप ईएमआरएस पे फोकस करो, आपका वर्ग 2 तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ दोनों को आप पैरेलल में चलने दो, ये नहीं कि केवल टोटल 100% फोकस आपका एक ही चीज़ पे रहे। आप दोनों पे करो, आपका विषय तो मुख्य है, दोनों में ही पूछा जाएगा, तो उस पर आप थोड़ा सा ऐसी पकड़ बनाओ कि दोनों एग्ज़ाम में आपका वो काम आ जाए। एक और प्रश्न है, जागृति श्रीवास्तव, सर इस बार का सीटेट पास करने वाले वर्ग 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या। बिहार में तो दे सकते हैं, बिहार में दे सकते हैं। अभी वहाँ पे मतलब संशोधन हुआ है, हम कह सकते हैं। पहले बिहार में एक सबसे बड़ा संशोधन बिहार में ये हुआ है कि पहले बिहार में केवल बिहार के जो नागरिक थे, जो अभ्यर्थी थे, केवल वही एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन इस बार उन्होंने वहाँ पे एलिजिबिलिटी में भारत का नागरिक हो ये कर दिया है। तो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी अब स्टूडेंट्स हो वो बिहार का एग्ज़ाम दे सकता है। और साथ ही साथ यदि आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड है तो आप वहाँ पर मिडिल का जो पेपर है आप वो दे सकते हो। लेकिन मध्य प्रदेश का आप जो राज्यपत्र देखोगे, जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ था, उसमें आप पाओगे कि उसमें मतलब उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, सीटेट का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे वही चयन परीक्षा को दे पाएंगे। तो मध्य प्रदेश में ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मतलब क्लियर क्या, मतलब 100% स्पष्ट है। यदि हम राजपत्र के अकॉर्डिंग चलें तो मध्य प्रदेश में सीटेट पेपर 2 वाले एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश की पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप चयन परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में संशोधन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। संशोधन हमेशा से, अमेंडमेंट हमेशा से होते रहे हैं नियमों में। तो यदि ये संशोधन होता है तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी फिर वर्ग 2 चयन परीक्षा को दे पाएंगे। फिर पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइड करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड करिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर एमपी एग्ज़ाम से, एमपी टीचिंग एग्ज़ाम्स। तो आप यहाँ पर भी एग्ज़ाम दे पाओगे। इसीलिए उन्होंने अभी अपनी खुद की पात्रता परीक्षा अलग कर रखी है। यदि दोनों को एक कर देंगे वो,
तो फिर कोई पात्रता परीक्षा बहुत ही कम लोग देंगे, क्योंकि पात्रता परीक्षा थोड़ी सी नहीं मतलब अच्छी खासी टफ होती है सीटेट के कंपैरिजन में। इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की अलग से एक पात्रता परीक्षा रखी हुई है। ये थे वो सारे प्रश्न। अभी और भी आपके प्रश्न आएंगे, आप कमेंट करके पूछिएगा। अब हम रेगुलर बेस पे आपके कांटेक्ट में रहेंगे। जो भी सारी तैयारी की रणनीतियाँ होंगी वो आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। और अधिकतर अभ्यर्थी ना अभी भी 5-5, 6-6 घंटे तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जिनसे बात होती है। अभी भी अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं वर्ग 2 के साथ साथ जैसे EMRS का फॉर्म भर दिया, उस पर भी लग जाते हैं। कोई से भी टीचिंग की वैकेंसी आ जाती है, उस पर ध्यान देने लगते हैं। मतलब वो कंटिन्यू हैं। तो आप लोगों को भी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखना है। और जो भी गाइडेंस रहेगा, जो भी आपके डाउट रहेंगे, वो यहाँ से उनका आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो आप लोगों के जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा, और रेगुलर बेसिस पे हम उनका एक तरीके में कहा जाए हम निराकरण करेंगे, ताकि आपके डाउट को आपको सॉल्यूशन मिल पाए, ताकि आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और तैयारी तो आपकी अच्छी चल रही होगी। और जो भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा। और जिन अभ्यर्थियों ने चैनल को पहली बार विजिट किया हुआ है, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल को तो भैया आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, जो भी जानकारियाँ होती हैं, वो वहाँ पर आपको टाइम पर मिल जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।